मध्य प्रदेश में विधानसभा के विशेष सत्र की अटकलों पर विराम लग गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई के आखिरी हफ्ते या अगस्त के शुरुआती हफ्ते में होगा, जिसे लेकर सरकार और विपक्ष ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा का यह सत्र हंगामेदार हो सकता है क्योंकि कांग्रेस कोरोना से हुई मौतों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस विधायक अपने अपने जिलों में कोविड से मौतों के आंकड़े जुटा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना से मौत और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज मौतों के आंकड़ों में बड़ा अंतर है, जिस पर सत्ता पक्ष को विधानसभा में जवाब देना होगा। कांग्रेस ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी और कालाबाजारी के साथ ही निजी अस्पतालों की मनमानी और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको वो उठाएगी। इधर बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के हर सवाल का जवाब दमदारी से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है कि सरकार ने कोरोना काल में बेहतर काम करके दिखाया है, जिसकी तारीफ देश भर में हुई है। पूरी तैयारी हो गई है। जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह में संभावित है और अपन सेटिंग कर रहे हैं कि क्या गवर्नर कब अनुमति देती है, उसके हिसाब से सरकार कब कहती है। और मैंने जो प्रस्ताव किया है, जो मेरी इच्छा है कि वो जुलाई के अंत में हो जाए और अगस्त के प्रथम सप्ताह में कोई ऐसा सेट हो जाए। जितनी मानसून सत्र होगा, जो लोगों की पीड़ाएं, जो कोरोना से लोगों की जाने गई है, जो ऑक्सीजन इंजेक्शन मिले नहीं है, जो 224 वेंटिलेटर्स आज भी स्टोर में रखे हुए हैं, इन सब बातों को उठाएंगे। जिस तेजी से ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, बाकी चीजों पे काम हुआ है, उतना कभी कोई नहीं कर सकता था। आज भी उनके खुद के राज्य महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, वहां पर पूरी तरीके से बुरे हाल है। पहले कांग्रेस पार्टी उन राज्यों का जवाब दे। रही बात किसी भी तरह का विधानसभा के पटल पर जवाब देने की, यदि सत्र होगा तो हम लोग अवश्य देंगे। नवीन सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, जिस तरह से मानसून तो आ ही चुका है और गर्मी से ठंडक मिली है, लेकिन राजनीतिक गर्मी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप के दौर चले, अब विधानसभा के विशेष सत्र की जो अटकलें थी वो खत्म हो चुकी हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जुलाई आखिरी या अगस्त के पहले सप्ताह में मानसून सत्र बुलाया जा सकता है। तैयारी पूरी दोनों दल करेंगे। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस चाहती थी कि कोविड काल में जिस तरीके से हेल्थ सिस्टम की कमर टूटी है और जिस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा था, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई मरीजों की जान गई थी, तो कांग्रेस का ये मन था कि मध्य प्रदेश की सरकार पर दबाव बनाया जाए और 2 दिन का एक विशेष सत्र आहूत किया जाए, जिसमें इस सत्र के दौरान कोविड के हालातों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो है बहस हो सके। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि अब 2 दिन का जो विशेष सत्र की मांग कांग्रेस की थी, लगभग अब वो नहीं होगी, ऐसा सत्र नहीं होगा। लेकिन अब मध्य प्रदेश की सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष ने ये संकेत दिए हैं कि जुलाई के आखिरी हफ्ते और अगस्त के शुरुआती हफ्ते के बीच में ही सत्र आहूत हो सकता है और ये सत्र बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, सत्र छोटा होगा, चूंकि कोरोना का संक्रमण पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है और सरकार नहीं चाहती कि विधानसभा के भीतर कोरोना प्रवेश करे, इसलिए सत्र को छोटा रखा गया। तो तमाम प्रोटोकॉल के साथ ये सत्र आहूत किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस ने जिस तरीके से हमले भाजपा की सरकार पर पिछले दिनों किए हैं, खुद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि 1 लाख से ज़्यादा मौतें कोविड से हुई हैं अप्रैल मई महीने में, जबकि सरकार के जो आंकड़े हैं वो बहुत कम है। उन दोनों के बीच में एक बड़ा फासला है, बड़ा अंतर है। तो ये अंतर क्यों है, सरकार इस स्थिति को स्पष्ट करे। हालांकि इस बयान के बाद से कमलनाथ भाजपा नेताओं के निशाने पर आ गए थे। तमाम जो बीजेपी के छोटे बड़े नेता हैं, सभी कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमला कर रहे थे कि कमलनाथ जो है और कांग्रेस पार्टी जो है मौतों पर राजनीति कर रही है। जबकि कमलनाथ ने ये हवाला दिया था अपने सोर्सेज से, कब्रिस्तान शमशान के आंकड़ों से, मीडिया की रिपोर्ट्स और तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके रिपोर्टों से, इन सब का हवाले से ये दावा किया था। और कमलनाथ ने ये भी कहा था कि मध्य प्रदेश की सरकार अगर चाहे तो इसका खंडन करे और स्पष्टीकरण दे, और चाहे तो कब्रिस्तान शमशान के आंकड़े बुलवा ले, कलेक्टिव रिपोर्ट जो है प्रदेश की जनता के सामने रखे कि इतना अंतर क्यों आ रहा है। तो इसी सिलसिले में
कांग्रेस विधायक जो है कमलनाथ के इस मुद्दे को कैरी करने वाले हैं। विधानसभा के जो सत्र होगा, मानसून सत्र, इस सत्र में कोविड से हुई जो मौतों का जो मामला है उस पर जबरदस्त हंगामा होने की पूरी गुंजाइश नजर आ रही है। चूंकि कांग्रेस के सभी विधायकों ने तैयारियां पूरी कर ली है। आगर से विपिन वानखेड़े हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने आज ही एक सूची जारी की है जिसमें इस बात का जिक्र है कि 13 से 64 लोगों की मौत सिर्फ उनके विधानसभा क्षेत्र में हुई है। ये इनमें सामान्य मौतें भी हैं और कोविड की मौतें भी हैं, लेकिन 13 से 84 मौतों के बावजूद मध्य प्रदेश की जो मेडिकल बुलेटिन है, जो आगर का मेडिकल बुलेटिन है, वहां पर सिर्फ 68 मौतों का हवाला दिया गया। तो इतना बड़ा फेरबदल क्यों है? सरकार, विपिन वानखेड़े ने मांग की सरकार स्पष्ट करे कि जो 68 मौतें हुई हैं कोविड की मौतें हैं, लेकिन इसके अलावा जो 1300 करीबन 1350 के आसपास जो मौतें हुई हैं वो किन वजहों से मौतें हुई हैं, और ये सिर्फ एक विधानसभा सीट का आंकड़ा है। तो कांग्रेस विधायकों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विजय, ये तय है कि इस बार जो मानसून सत्र होगा वो कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अब आंकड़ों को लेकर बाजीगरी दिखाई गई, या फिर इसको लेकर अब विधानसभा में कितने सवाल लगेंगे, कैसे जवाब दिया जाएगा, ऑक्सीजन को लेकर किस तरह से जवाब दिया जाएगा, और साथ ही साथ सवाल क्या पूछे जाएंगे, क्योंकि अब सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाएगा, क्योंकि अब कांग्रेस जो है अपने विधायकों की मीटिंग बुलाएगी, कोशिश करेगी कि विधानसभा में हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश हो। नवीन, बने रहिए आप हमारे साथ, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं।